हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। बिटकॉइन का हाल फिर से खराब होता हुआ देखने को मिला। 89,000 के लेवल पे बिटकॉइन ने यहाँ पे टच करा है। पर क्या हुआ है ऐसा, एफओएमसी की मीटिंग में देखेंगे तो उस टाइम पे 94,000 पे बिटकॉइन चल रहा था और उसके बाद लगातार यहाँ पे गिरा है। क्या रीजन है? एफओएमसी की मीटिंग में पॉवल ने क्या कोई अच्छी चीज बोली है या सब नेगेटिव बोला है? आने वाले टाइम में क्या हो सकता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में? इस एफओएमसी मीटिंग के बेस पे इस चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिस्ट पे क्या चल रहा है मार्केट में देखने के लिए। मार्केट कैप 2.8% डाउन, वॉल्यूम की बात करेंगे 6.9% अप है। इनफ्लो का एक डेटा रात 12 बजे सब तक देखने को मिला है। फियर एंड इंडेक्स की बात करेंगे, फियर में है 29 में। पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट की बात करेंगे, वो है यहाँ पे सेल की तरफ। हीट मैप लाल बिल्कुल देखने को मिल रहा है। बीटीसी 2.39% डाउन, इथीरियम 3.26% डाउन, सोलाना, डॉज, एडा, बीएनबी नाम लीजिए, सबके सब यहाँ पे रेड पे देखने को मिल रहे हैं। ईटीएफ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, 10 तारीख का दिन अच्छा रहा है। टोटल $223 मिलियन का हमें पॉजिटिव डेटा यहाँ पे बाइंग यानी कि देखने को मिली है। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इथीरियम पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ पे भी ओवरऑल हमें बाइंग देखने को मिली है $57.6 मिलियन की। सोलाना की बात करेंगे, वहाँ पे भी 4.9 मिलियन की हमें टोटल बाइंग देखने को मिली है। ये है बिटकॉइन का चार्ट, जहाँ पे अभी भी हम लोग उस एरिया को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं जिसके बारे में जब बिटकॉइन 1,04,000-5,000 पे हुआ करता था तब हमने बात करी थी हमारा की एरिया। और उससे ऊपर अगर आप देखेंगे कैंडल क्लोज नहीं हो रही है। सपोर्ट वाइज बात करेंगे 86,000 का सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की बात करेंगे 92,000 के लेवल पे यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अब आ जाते हैं क्या हुआ कल एफओएमसी की मीटिंग में। टेलीग्राम पे वैसे तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि एज एक्सपेक्टेड 25 बीपीएस का रेट कट देखने को मिला है हमें। वेट फॉर आफ्टर स्पीच, पॉवल की जो स्पीच है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ रहने वाली थी और उस स्पीच का ही ये जो मार्केट में भी हमें चीज़ें अगर देखेंगे पॉवल ने क्या बोला है मैं आपको वो बताता हूँ। उसके बाद जो मार्केट गिरा है उसको यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट डाउन करे हैं। पहली चीज तो ये है, रेट कट उन्होंने बता दिया। इसके बाद उन्होंने ये बोला है कि नेक्स्ट ईयर में आपको एक रेट कट देखने को मिलेगा यहाँ पे। अच्छी चीज ये है कि एक बोला है और अगर दो हो जाते हैं तो उसका इंपैक्ट मार्केट में पॉजिटिव देखने को मिलता है। अभी जो करंटली मार्केट में अगर हम समझेंगे तो उसके अकॉर्डिंग 2 रेट कट हमें होते हुए देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा 9:3 में यहाँ पे वोटिंग हुई है, मतलब 9 लोगों ने बोला है कि हाँ रेट कट होना चाहिए, 3 लोगों ने बोला है नहीं होना चाहिए। 2019 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 लोगों ने 2 से ज़्यादा लोगों ने अगेंस्ट में यहाँ पे गए हैं। 3 लोग लास्ट टाइम 2019 में गए थे। 2019 से अब तक ऐसा नहीं हुआ है कि जब भी रेट कट हुई हो एफओएमसी की मीटिंग में वो जिन्होंने वोट वहाँ पे करे हैं वो इतने बड़े नंबर पे हो यहाँ पे। ये तो थी चीज़ें मैंने आप लोगों को तो बताई एफओएमसी की मीटिंग में। पर पॉवल ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बोली है। उन्होंने ये बोला है कि फ्राइडे से हम लोग $40 बिलियन के बॉन्ड्स बाय करेंगे। इससे क्या होगा, इससे मार्केट में आपको टर्म्स वाइज अगर मैं बोलूँ, टर्मिनोलॉजी वाइज बोलूँ, यहाँ पे क्वांटिटेटिव ईजिंग होती हुई हमें मार्केट में देखने को मिलेगी। इसका मतलब यह है कि मार्केट में नया पैसा हमें आता हुआ देखने को मिलेगा। अब सिंपल सा लॉजिक ये है जिसका इंपैक्ट यूएस मार्केट में भी पड़ा है। अगर हम लोग नया पैसा मार्केट में आने की बात करते हैं तो उससे आइडियली मार्केट में हमें एक रिकवरी देखने को मिलनी चाहिए थी। आइडियली मार्केट को ये 94-95,000 के ऊपर यहाँ पे जाना चाहिए था, क्योंकि रेट कट बोलने में लग रहा है हमें ये कि रेट कट एक देखने को मिलेगी अगले साल। पर जो वो बॉन्ड बाय करने वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं आप उसको ना एक रेट कट के तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। तो ओवरऑल जो चीज़ें हैं ना उसके अकॉर्डिंग मार्केट में हमें पैसा आता हुआ देखने को मिलेगा। अब इसमें एक और चीज़ भी है कि जो बॉन्ड के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जो पॉवल ने बोला है, अक्टूबर में ये भी बात क्लियर कर दी गई थी कि आगे ऐसा नहीं होगा। जो बॉन्ड्स हम लोग बाय करेंगे यहाँ पे, मतलब जो मार्केट में पैसा आएगा फिर से, वो अक्टूबर में ही बोला गया था नहीं आएगा, पर दिसंबर में बोल दिया गया है कि फ्राइडे से होता हुआ वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आइडियली मार्केट को नीचे आना ही नहीं चाहिए था। तो जो आपको देखने को मिल रहा है ना ये मार्केट, ये मैं अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। मुझे फिलहाल मार्केट में ना कुछ भी नेगेटिव देखने को नहीं मिल रहा। और सबसे बड़ा मेरी जो प्रॉब्लम थी ना फिलहाल मार्केट को लेके वो था यूएस मार्केट। मैंने बहुत बार आपको बोला है कि इस बार की जो साइकिल में क्रैश आएगा ना वो यूएस मार्केट की वजह से आता हुआ देखने को मिलेगा। और उसमें एआई का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिस हिसाब से एआई कंपनीज की वैल्यूएशन बन रही है, एनवीडिया इतना बड़ा एग्जाम्पल है जिसकी मार्केट कैप इंडिया की जीडीपी से ऊपर यहाँ पे चले। तो समझो कि एआई पे 1-2 कंपनीज के ऊपर कितनी ज़्यादा डिपेंडेंसी है। और जब उनकी अर्निंग रिपोर्ट खराब आना शुरू होगी
उसका इंपैक्ट मार्केट में देखने को मिलेगा। लेकिन जो कल पॉवेल ने चीजें बोली है उन सब चीजों के हिसाब से यूएस मार्केट का भी चीजें बेटर होती हुई हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। जब नया पैसा मार्केट में आएगा तो उससे ऑब्वियस सी बात है जो रिस्की एसेट्स होते हैं वो वहां पे बाय करे जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आइडियली मार्केट यहाँ पे रिकवर होता हुआ हमें जल्दी देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि यूएस मार्केट में जो प्रॉब्लम थी, जिस वजह से लग रहा था कि यूएस मार्केट कहीं जल्दी क्रैश ना हो जाए, वो फिलहाल तो थोड़े टाइम के लिए टल गई है। क्रैश तो देखो आना ही है, आज नहीं तो कल। ऐसा नहीं है कि मार्केट अब ये 90,000 पे रहेगा। हाँ, वो जो रिकवरी एक आइडियली अब तक हो जानी चाहिए थी, वो रिकवरी हमें होती हुई अभी भी मार्केट में देखने को नहीं मिली है। और जब भी यूएस के मार्केट में, स्टॉक मार्केट में क्रैश होगा, उसका इंपैक्ट आपको बिटकॉइन के प्राइस पे भी, ओवरऑल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट पे प्राइस पे देखने को मिलेगा। पर वो चीज़ फिलहाल के लिए टल गई है। अभी इमीडिएटली अगले एक आध महीने में, 1-2 महीने में तो मुझे नहीं लगता वो चीज़ हमें होती हुई देखने को मिलने वाली है। तो जो सेंटिमेंट मुझे लगता है मार्केट के, वही मैनिपुलेशन की तरीके से आया है कि आइडियली नीचे आना ही नहीं चाहिए था यहाँ पर छोटी सी मार्केट कैप है क्रिप्टो करेंसी की, जिसको इजीली मैनिपुलेट करते हैं। एक और ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैंने सोचा था कि इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो में बात करेंगे, पर टॉपिक चल रहा है तो इस बारे में बात करते हैं। अब आप एक बात सोचो, वैसे क्रिप्टो करेंसी मार्केट की, इसका आंसर मुझे नहीं लगता दुनिया में किसी के पास होगा एग्जैक्ट आंसर। मार्केट गिरता कैसे है क्रिप्टो करेंसी मार्केट का, एक डेडिकेट वीडियो में भी जरूर बात करेंगे जहां पे डिटेल में इस बात को समझेंगे। आप मुझे बताओ ये मार्केट गिरता कैसे है? आप बोलोगे गिरता कैसे है क्या? जब भी कोई न्यूज आती गिरता है, पर क्यों, कैसे गिर जाता है मार्केट? आइडियली बिटकॉइन का प्राइस 94,000 से 89,000 पे कैसे आ गया? किसने बेचा होगा कि जो मार्केट हमें नीचे आता हुआ देखने को यहां पे मिल गया? एक तरफ इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं यहाँ पे, तो जब इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं तो मार्केट गिर कैसे रहा होगा? यहाँ पे कौन मार्केट को घुमा रहा होगा, कौन मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा होगा? जब बिटकॉइन गिरता है तो सारी ऑल्ट कॉइन्स भी गिरने लगते हैं। ऐसे कैसे हो सकता होगा लॉजिकली? अगर हम लोग इस बारे में बात करें, अगर बिटकॉइन गिर रहा है, कोई तो ऐसा टोकन होना चाहिए टॉप 10 टॉप 20 में जो बढ़ रहा हो एटलीस्ट। मतलब जब मार्केट गिर रहा होता है तो कोई उसे खरीदता ही नहीं है, सब बोलते चलो बेचो 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 बेचो। तो ये मैनिपुलेशन का तरीका है मार्केट को, जो मैंने शुरू में बोला। एक पूरा डेडिकेट वीडियो में बात करेंगे इस बारे में भी कि मेरी क्या ऑब्जर्वेशन है इस चीज़ को लेके मार्केट को, कि कैसे गिरता होगा ये। अगेन, बहुत लोगों से मैंने इस बारे में बात करी है जो मार्केट में बहुत टाइम से किसी के पास कोई आंसर नहीं है एग्जैक्टली, पर मेरी क्या थ्योरी है उस बारे में बात करेंगे। आप समझो ना, एक तरफ बात हो रही है मार्केट में पैसा आएगा यूएस के, और बिटकॉइन का प्राइस हमें नीचे गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। कोई सर पैर नहीं है इस बात का, प्योरली मैनिपुलेशन है। वो मैनिपुलेशन कुछ लोग कर रहे हैं जिनके पास में इतनी सप्लाई है, या वो मैनिपुलेशन एक्सचेंजेस कर रहे हैं? ये यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन है। आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस बारे में? 1-2 दिन के अंदर हम लोग डिटेल में भी इस बारे में बात करेंगे, पर आप लोगों का क्या ओपिनियन है? कैसे क्रिप्टो करेंसी का प्राइस गिरता होगा? क्या हुआ होगा उस दिन जब ये बिटकॉइन का प्राइस 80,000 पे एकदम से गिरा होगा? क्या हुआ होगा जब एटम खत्म ही हो गया था, इसलिए इस तरीके से मार्केट में नीचे गिरा था? क्या ओपिनियन है आप लोगों का? कमेंट बॉक्स में मुझे इस बारे में जरूर बताएगा। मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें हमें मार्केट में बहुत जल्दी बेटर होती हुई देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो सबसे बड़ा खतरा था यूएस मार्केट का, वो थोड़े टाइम के लिए तो यहाँ पे टल गया है। क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार अपनी आप यहाँ पे बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।